रामायण और महाभारत, क्या ये सिर्फ पुरानी कहानियां हैं या इनसे कुछ ज्यादा? चलिए आज हम इन महाकाव्यों की गहराई में उतरते हैं और देवों, दानवों और युगों के उस जटिल खेल को समझने की कोशिश करते हैं जो आज भी हमारी दुनिया को आकार देता है। जरा सोचिए, एक युद्ध क्षेत्र, एक तरफ दुनिया के सबसे बड़े योद्धा और दूसरी तरफ उन्हीं का परिवार। यहां असली सवाल जीत हार का है ही नहीं, सवाल तो यह है कि अपनों पर हथियार उठाया कैसे जाए। या वो राजकुमार जो अपना ताज ठुकराकर सिर्फ एक वचन के लिए 14 साल जंगल चला जाता है। बस यही तो इन महाकाव्यों का दिल है, जहां हर फैसले की, हर चुनाव की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। देखिए, ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, इन्हें हमारी संस्कृति का एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम समझिए, जो हमें सही और गलत, ड्यूटी और परिवार, इनके बीच बैलेंस बनाना सिखाता है। तो चलिए आज इसी कोड को डिकोड करते हैं, देखते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉस्मिक क्लॉक की, यानी ब्रह्मांडीय घड़ी की। देखिए, इन कहानियों को समझने के लिए ना पहले उस यूनिवर्स को समझना पड़ेगा जहां ये सब कुछ हो रहा है। तो देखिए, इस पूरे ब्रह्मांड की नींव बस 3 शक्तियों पर टिकी है: क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और ट्रांसफॉर्मेशन। यानी ब्रह्मा जो हर चीज बनाते हैं, विष्णु जो उस बनी हुई चीज को बचाते हैं, उसे बैलेंस करते हैं, और शिव जो पुरानी चीजों को खत्म करके नई शुरुआत का रास्ता खोलते हैं। तो ये सिर्फ देवता नहीं है, असल में ये इस पूरे कॉस्मिक डांस के 3 फंडामेंटल रूल्स हैं। और यहां पर जो टाइम का कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत दिलचस्प है। ये कोई सीधी लाइन में नहीं चलता, बल्कि एक साइकिल में घूमता है, जिसे 4 युगों में बांटा गया है। सतयुग, जो कि गोल्डन एज है, यहां धर्म और नैतिकता एकदम अपने पीक पर होते हैं। और फिर हर युग के साथ ये लेवल गिरता जाता है। सिल्वर एज, फिर ब्रॉन्ज एज, और आखिर में आता है हमारा आज का आयरन एज, यानी कलयुग। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, विष्णु का कोड। तो जब जब धर्म का पतन होता है, तब वो शक्ति जो बैलेंस बनाए रखती है, यानी विष्णु, वो इंटरवीन करते हैं। मतलब जब भी अच्छाई कमजोर पड़ने लगती है और बुराई की ताकत बढ़ जाती है, तो इस बिगड़े हुए बैलेंस को फिर से बनाने के लिए विष्णु पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। इसे एक तरह का डिवाइन रीसेट बटन समझ सकते हैं, ताकि सिस्टम को वापस पटरी पर लाया जा सके। विष्णु के जो 10 अवतार हैं, उन्हें जरा ध्यान से देखिए। एक छुपा हुआ पैटर्न नजर आएगा। ये लगभग एक सिंबॉलिक इवोल्यूशन चार्ट जैसा लगता है। शुरुआत होती है पानी के जीवन से, फिर जमीन और पानी दोनों में रहने वाले जीव, और फिर धीरे धीरे राम और कृष्ण जैसे कॉम्प्लेक्स इंसान तक। तो ये सिर्फ माइथोलॉजी नहीं है, ये एक बहुत गहरा फिलॉसफिकल मैप। अब चलते हैं तीसरे भाग पर, आइडियल वर्सेस रियलिटी। अब तक हमने जो भी कॉस्मिक रूल समझे हैं, चलिए उन्हें इन 2 महाकाव्यों पर अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं त्रेता युग की और रामायण की। इसके नायक हैं राम, जिन्हें कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम। इसका मतलब क्या है? मतलब एक परफेक्ट इंसान जो हर मर्यादा का, हर रूल का पालन करता है। वो हर रोल में आइडियल है, एक आइडियल बेटा, एक आइडियल राजा और एक आइडियल पति। और यही बात राम के कैरेक्टर का कोर है। सोचिए, राज तिलक होने वाला है और ठीक उससे पहले उन्हें 14 साल के वनवास का हुक्म मिलता है। वो एक पल के लिए भी आर्ग्यू नहीं करते, वो इसे अपना धर्म मानकर स्वीकार कर लेते हैं। ड्यूटी के लिए ये जो कमिटमेंट है ना, यही कहानी को आगे बढ़ाता है और फिर सीता के अपहरण तक ले जाता है। यहां एक बात समझनी बहुत जरूरी है, रावण कोई छोटा मोटा विलन नहीं था, वो एक बहुत बड़ा स्कॉलर था, शिव का परम भक्त था, एक पावरफुल राजा था। उसकी असली प्रॉब्लम बुराई नहीं, उसका ईगो था, उसका अहंकार। रामायण हमें यही सिखाती है कि अनचेक्ड ईगो बड़े से बड़े टैलेंट को भी तबाह कर सकता है। चलिए अब आते हैं द्वापर युग और महाभारत पर। अब देखिए, रामायण की दुनिया जहां एकदम ब्लैक एंड व्हाइट थी, महाभारत की दुनिया पूरी तरह से ग्रे है। यहां कोई भी 100% सही या 100% गलत नहीं है। हर कैरेक्टर के पास अपने रीजंस हैं और हर कैरेक्टर ने गलतियां की हैं। तो रामायण और महाभारत के बीच का जो फर्क है, वो एकदम क्लियर है। रामायण एक आइडियल दुनिया की कहानी है, जहां गुड वर्सेस इविल एकदम साफ है। वहीं महाभारत असल दुनिया का आईना है, मॉरली ग्रे, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स और फैमिली पॉलिटिक्स से भरी हुई। एक कहानी है आदर्श की, तो दूसरी है हकीकत की। और अब आते हैं चौथे भाग पर, बैटलफील्ड विजडम। महाभारत की जो सबसे गहरी फिलॉसफी है ना, वो हमें युद्ध के मैदान के ठीक बीच में मिलती है। जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए, कुरुक्षेत्र का मैदान। अर्जुन के सामने दुश्मन के तौर पर कौन खड़े हैं?
उनके अपने दादा, उनके गुरु, उनके भाई, ये देखकर उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो अपना धनुष नीचे रख देता है और कहता है, मैं नहीं लड़ सकता। ये एक बहुत बड़ा मोरल क्राइसिस है और बस यहीं से शुरू होता है भगवद गीता का ज्ञान। और यहीं पर कृष्ण आते हैं और उन्हें गीता का सबसे पावरफुल लेसन सिखाते हैं। वो कहते हैं, अपने कर्म पर फोकस करो, फल पर नहीं। रिजल्ट की चिंता तुम्हें पैरालाइज कर देगी, लेकिन अपनी ड्यूटी को पूरा करना तुम्हें फ्री कर देगा। कृष्ण की ये जो मास्टर क्लास है वो मूलतः 3 पिलर्स पर खड़ी है। पहला, अपना स्वधर्म निभाओ, यानी जो तुम्हारी ट्रू ड्यूटी है उसे पूरा करो। दूसरा, रिजल्ट से अटैचमेंट मत रखो। और तीसरा, ये याद रखो कि जब इनजस्टिस अपने चरम पर हो तो एक्शन लेना ही सबसे बड़ा धर्म बन जाता है। और युद्ध के बाद पांडव जीतते हैं, लेकिन इस जीत में वो अपना लगभग सब कुछ खो देते हैं। ये कोई हैप्पीली एवर आफ्टर वाली कहानी नहीं है। ये एक वार्निंग है, एक चेतावनी कि अगर ईगो और ग्रीड को कंट्रोल नहीं किया गया तो ये पूरे पूरे साम्राज्य और परिवारों को जलाकर राख कर सकता है। और अब आखिरी भाग, आज के महाकाव्य। सवाल यह है कि हजारों साल पुरानी ये कहानियां आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि ये कहानियां आज भी जिंदा हैं, हमारी डे टू डे लैंग्वेज में। जब हम कहते ना, वो लक्ष्मण रेखा क्रॉस मत करना, या उसने तो भीष्म प्रतिज्ञा ले ली है, या फिर एकदम अर्जुन के लक्ष्य की तरफ फोकस करो, तो असल में हम इन्हीं महाकाव्यों की दुनिया में जी रहे होते हैं। आप पॉलिटिक्स देख लीजिए, सिनेमा देख लीजिए, हमारे फैमिली रिलेशनशिप्स या हमारी अपनी मॉरल डिलेमा। इन कहानियों के कैरेक्टर्स और इनके आइडियाज आज भी हमारी सोसाइटी और हमारी सोच को शेप कर रहे हैं। ये सिर्फ किताबें नहीं हैं, ये हमारे कॉन्शियसनेस का हिस्सा हैं। तो आखिर में बस एक सवाल, देव और दानव की, राम और रावण की, धर्म और अधर्म की ये लड़ाई सिर्फ कुरुक्षेत्र या लंका में नहीं हुई थी। ये लड़ाई हम सबके अंदर हर रोज होती है। हम जो भी चॉइस लेते हैं उससे ये तय होता है कि कौन सी साइड जीतेगी। तो सवाल बस इतना है कि आज हमारे अंदर की इस लड़ाई में कौन जीत रहा है।